ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे तात, जो केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा मान करके जान करके वन में मत जाओ, परंतु माता पिता दोनों ने आज्ञा दिया हो तो तुम अवश्य वन में जाओ। तुम्हारे लिए वो वन सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। वन में देवता तुम्हारे पिता, वहाँ की वन देवियाँ तुम्हारी माता होगी, पशु पंखी तुम्हारे चरणों की सेवा हमेशा करेंगे। तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख करके हृदय में बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि राजा को वन में जाना आखिरी अवस्था जब होती तब वो वन में जाता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बहुत भाग्यशाली है। ये अयोध्या भागी हो गई है, इसलिए तुम्हें त्याग दिया है पुत्र। मैं तो कहती हूँ कि मुझे भी साथ ले लो। माता प्रेम के बहाने, ताकि तुम्हें न लगे कि प्रेम के बहाने मुझे रोकना चाहती हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगी। हे पुत्र, तुम सबको प्रिय हो, प्राणों के भी प्राण हो, प्राण के आधार तुम ही हो, और उसका जीवन जो है क्या जो तुम्हारे बिना जी सके। हे प्राणधन, तुम मुझे कह रहे हो कि हे माता मैं वन में जा रहा हूँ, ये सुन करके हमारे ऊपर क्या बीत रही है ये तुम्हें इसका अंदाज़ा पता नहीं है। इस तरह से मैं विचार करके खोटे रूप से स्नेह दिखा करके मैं तुम्हें हट करके नहीं रोकूंगी। बेटा, मैं तुम्हारी बलैया ले रही हूँ कि माता का संबंध मान करके मेरी याद बराबर रखना। हे पृथ्वी के स्वामी, तुम पृथ्वी की रक्षा के लिए जा रहे हो, सभी देवता और पितृ भी तुम्हारी रक्षा करें। जैसे आँख की पलक आँख की रक्षा करती है, उसी प्रकार से तुम्हारा वनवास जो 14 साल का है, वहाँ के देवी देवता तुम्हारी रक्षा करेंगे। जैसे जल से मछली को निकाल दो तो जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए तुम्हारे लिए पूरी अयोध्या सोनी हो जाएगी, उज्जड़ हो जाएगी। तुम दया की खान और धुरंधर हो। तुम इस प्रकार का उपाय करना, सबके जीते जी हम सबसे आकर के मिल लेना। यानी कहना चाह रही बेटा 14 वर्ष का वनवास है, तो ऐसा न हो कि हम इंतज़ार करते रह जाए, हमारे प्राण पखेरु उड़ जाए और तुम न आओ। इस प्रकार से कौशल्या माता अपना दुख व्यक्त कर रही, लेकिन जब ये समाचार सीता जी ने सुना तो सीता जी का बेचैन होकर के सासू के पास आकर के उनके चरणों में शीश झुका करके उनके पास बैठ गई। और माता कौशल्या ने आशीर्वाद दिया। सुकुमारी सीता को देख करके उनका कलेजा मुंह को आ गया, वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। सीता के सर पे हाथ फेर रही, परंतु कुछ बोल नहीं रही है। हे मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।